नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईसिल की, जो भारत की अग्रणी होम टेक्सटाइल कंपनियों में से एक है। यह कंपनी विशेष रूप से बेडशीट्स, बेड लिनन, फैशन बेडिंग, यूटिलिटी बेडिंग और इंस्टीट्यूशनल बेडिंग के निर्माण और निर्यात के लिए जानी जाती है। कंपनी स्वयं को दुनिया के सबसे बड़े बेड लिनन निर्माताओं में से एक मानती है और इसके उत्पाद अमेरिका, यूरोप तथा अन्य वैश्विक बाजारों में बिकते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी का मुख्य व्यवसाय बेड शीट्स, बेड लिनन, क्विल्ट्स, फैशन बेडिंग, इंस्टीट्यूशनल बेडिंग, होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। कंपनी का अधिकांश राजस्व एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, विशेष रूप से अमेरिका से। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। कंपनी का संचालन यहीं से किया जाता है। फैक्ट्री कहाँ है? मुख्य उत्पादन इकाइयां महाराष्ट्र में स्थित है, विशेष रूप से कोल्हापुर क्षेत्र में। कंपनी ने समय समय पर अपनी प्रोसेसिंग, वीविंग और बेडिंग क्षमता का विस्तार भी किया है। मैनेजमेंट कौन देखता है? एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मोहित जैन। प्रमोटर परिवार और अनुभवी प्रोफेशनल टीम कंपनी का संचालन करती है। कंपनी का टेक्सटाइल उद्योग में कई दशकों का अनुभव है। मैनेजमेंट कैसा है? 4 स्टार। सकारात्मक बातें: एक्सपोर्ट मार्केट का लंबा अनुभव, ग्लोबल रिटेल क्लाइंट्स, ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस, कैपेसिटी एक्सपेंशन, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान। कमियां: यूएस मार्केट पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता, मार्जिन पर रॉ मटेरियल और फ्रेट कॉस्ट का प्रभाव। फंडामेंटल एनालिसिस पीई लगभग 53 से 62, स्टैंडर्ड 15 से 25, सामान्यतः उचित माना जाता है। निष्कर्ष: वर्तमान पीई अपेक्षाकृत ऊंचा है। इसका अर्थ है कि बाजार भविष्य की बेहतर कमाई की उम्मीद कर रहा है। रो लगभग 6.3%, स्टैंडर्ड 15% प्लस, अच्छा माना जाता है। निष्कर्ष: रो फिलहाल आदर्श स्तर से काफी नीचे है। रोत्सा लगभग 8.9%, स्टैंडर्ड 15 से 20% अच्छा माना जाता है। निष्कर्ष: रोज भी अभी कमजोर है, जिससे पता चलता है कि निवेशित पूंजी पर रिटर्न में सुधार की आवश्यकता है। बुक वैल्यू लगभग 117 रुपये प्रति शेयर। यदि शेयर इससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो निवेशकों को ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू पीई चा, रो और रोज कम, बुक वैल्यू की तुलना में शेयर प्रीमियम पर ट्रेड। निष्कर्ष: वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर शेयर बहुत सस्ता नहीं कहा जा सकता। यदि आने वाले वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन में सुधार होता है, तभी मौजूदा वैल्यूएशन अधिक उचित लग सकता है। पॉजिटिव पॉइंट्स: ग्लोबल बेड लिनन लीडर, एक्सपोर्ट आधारित मजबूत बिजनेस, लार्ज इंटरनेशनल कस्टमर्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ब्रांडेड होम टेक्सटाइल सेगमेंट में प्रवेश, होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजबूत पहचान। नेगेटिव पॉइंट्स: रो और रोज कम, वैल्यूएशन ऊंचा, कॉटन प्राइस वॉलेटिलिटी, यूएस डिमांड पर निर्भरता, फ्रेट कॉस्ट और करेंसी रिस्क, मार्जिन प्रेशर। शेयर पहले क्यों गिरा? हाल की कमजोरी के मुख्य कारण: ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट, प्रॉफिट ग्रोथ धीमी, इंटरेस्ट कॉस्ट में वृद्धि, टेक्सटाइल सेक्टर पर दबाव, एक्सपोर्ट डिमांड में उतार चढ़ाव। हाल की तिमाहियों में सेल्स स्थिर रहने के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट पर दबाव देखा गया। टेक्निकल चार्ट की वर्तमान स्थिति: शॉर्ट टर्म 3 स्टार, न्यूट्रल, मीडियम टर्म 3 स्टार, कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म 4 स्टार, पॉजिटिव यदि अर्निंग्स रिकवरी आती है। मूविंग एवरेज 20 डीएमए के ऊपर टिकना सकारात्मक संकेत होगा। 50 डीएमए महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। 200 डीएमए के ऊपर स्थिर रहना लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए अच्छा माना जाएगा। आरएसआई न्यूट्रल जोन में सीडी, मोमेंटम में सुधार की प्रतीक्षा। निष्कर्ष: चार्ट रिकवरी फेज में हो सकता है, लेकिन मजबूत ब्रेकआउट के लिए अर्निंग्स और वॉल्यूम कंफर्मेशन महत्वपूर्ण होंगे। रेटिंग: बिजनेस 4 स्टार, मैनेजमेंट 4 स्टार, फाइनेंशियल 3 star, growth 4 star, valuation 3 star, technical 3 star, overall rating
3.9 star, put a 5 star. Future aspects. भविष्य के प्रमुख growth drivers. US retail demand recovery. Branded bedding business. Capacity expansion. Premium product mix. Automation. Export diversification. यदि मार्जिन और रिटर्न रेशियोज में सुधार होता है तो कंपनी की आय वृद्धि बेहतर हो सकती है. स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. केवल ब्रेकआउट पर एंट्री पर विचार करें. वॉल्यूम कंफर्मेशन देखें. स्टॉप लॉस अवश्य रखें. तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की योजना रखें. लॉन्ग टर्म होल्डिंग. यदि आप 5 से 7 वर्ष का निवेश दृष्टिकोण रखते हैं और होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थीम पर विश्वास रखते हैं तो यह कंपनी निगरानी योग्य है. लेकिन रोज और मार्जिन में सुधार पर लगातार नजर रखना आवश्यक है. ओवरऑल कंक्लूजन. इंडो काउंट इंडस्ट्रीज होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित कंपनी है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका वैश्विक बाजार, मजबूत ग्राहक आधार और बेड लिनेन में विशेषज्ञता है. वहीं वर्तमान समय में रिटर्न रेशियोज और प्रॉफिट मार्जिन्स अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए भविष्य की कमाई में सुधार इस शेयर के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. एक्सपर्ट्स की राय. फंडामेंटल औसत से अच्छा, लेकिन सुधार की आवश्यकता. टेक्निकल फिलहाल न्यूट्रल. लॉन्ग टर्म चरणबद्ध निवेश स्टैगर्ड बाइंग पर विचार किया जा सकता है यदि कंपनी की आय और रिटर्न रेशियोज में सुधार दिखे. शॉर्ट टर्म केवल तकनीकी संकेत और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें. अस्वीकरण. डिस्क्लेमर. यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जानकारी देने के उद्देश्य से है. यह किसी भी शेयर को खरीदने, बाय, बेचने, सेल या निवेश करने की सलाह नहीं है. शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें तथा आवश्यक होने पर सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें. आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें. आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है. धन्यवाद.